वेलकम विजन लोग। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं प्रोस्पेक्टस। हम देखेंगे प्रोस्पेक्टस जो हमारा एक डॉक्यूमेंट है। इससे पहले भी हम अलग अलग टाइप के डॉक्यूमेंट देख चुके हैं, जैसे एमओयू ए या एओई, हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वगैरह हम देख चुके हैं। तो ये थर्ड टाइप का डॉक्यूमेंट आता है। ये भी हमारा कंपलसरी डॉक्यूमेंट है किसी भी कंपनी के केस में, एज पर द कंपनी लॉ। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टार्ट करते हैं हम प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस जैसे हम किसी का ऐड देखते हैं, जैसे मान लो किसी कॉलेज का, किसी कंपनी वगैरह का ऐड देख रहे हैं हम, तो उसमें कंप्लीट जो हमारा प्रोस्पेक्टस होता है उसके अंदर उसकी क्या क्या है, उसका नाम क्या है, लोकेशन क्या है, क्या क्या उसकी अचीवमेंट है, ये सारी चीज़ें दी हुई होती हैं। तो इसी टाइप से कंपनी के अंदर भी इस टाइप का एक, जब कंपनी फॉर्म होती है तो उस टाइम में कंपनी भी एक अपना एक डॉक्यूमेंट बनाती है। उस डॉक्यूमेंट का नाम होता है प्रोस्पेक्टस। और इसका काम होता है, ये डॉक्यूमेंट ऑफ इनविटेशन होता है। ये इनवाइट करता है पब्लिक को, इनवाइट करता है पब्लिक को उसके शेयर खरीदने के लिए, ठीक है? अपनी जो सिक्योरिटी है उसको बेचने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए इनवाइट किया जाता है। और ये जो हमारा डॉक्यूमेंट ऑफ इन्विटेशन होता है, ये होता है ऑफ ए पब्लिक कंपनी। ये सिर्फ़ पब्लिक कंपनी का होता है, क्योंकि पब्लिक कंपनी ही अपने जो शेयर हैं वो पब्लिक को, मतलब पब्लिक उसको शेयर को सब्सक्राइब कर सकती है। ठीक? तो यही होता है हमारा। तो पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी के केस में नहीं होता है, पब्लिक कंपनी होती है। लेकिन पब्लिक कंपनी की कंडीशन आती है विद द लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर। जिस कंपनी की लायबिलिटी शेयर के द्वारा लिमिटेड है, वही कंपनी ये प्रोस्पेक्टस जारी करती है। और इस प्रोस्पेक्टस के थ्रू क्या करती है, वो अपने शेयर को, जो अपने शेयर होते हैं, शेयर को इशू करती है। तो ये हमारे बेसिक डॉक्यूमेंट आ गया, टू इशू शेयर और डिवेंचर। मतलब शेयर या डिवेंचर दोनों हो सकते हैं। अब इसका काम होता है रेज़ द फंड, फंड को रेज़ करना। ठीक? अब पब्लिक उसे खरीदती है तो पब्लिक से पैसे देती है, पब्लिक को वो शेयर या डिवेंचर मिल जाते हैं। पब्लिक में हमारे कोई इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं, ये हमारे सब कुछ हो सकते हैं। तो ये उसके बदले में अपना कंपनी शेयर देती है उनको, और ये बदले में कंपनी को पैसा देते हैं, फंड देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो ये किसी भी टाइप का नोटिस हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, हो सकता है, अदर डॉक्यूमेंट, कोई भी टाइप का डॉक्यूमेंट हो सकता है, जो इश्यू कर रहे हैं हम, जिसको बोला है कि एज़ ए प्रोस्पेक्टस यूज़ होगा ये, टू इनवाइट ऑफर। अब इनवाइट क फ्रॉम पब्लिक फॉर ए सब्सक्रिप्शन ऑफ परचेज़ ऑफ एनी सिक्योरिटी बॉडी। उस कंपनी की जो सिक्योरिटी है, मतलब जो उसके शेयर हैं, उनको परचेज़ करने के लिए, सब्सक्रिप्शन के लिए क्या करते हैं, पब्लिक को ऑफर दिया जाता है। तो इनके लिए कुछ कंपल्सरी चीज़ें आती हैं, डॉक्यूमेंट, ठीक है? जो हमारे किसी भी प्रोस्पेक्टस को बनाने के लिए जो कंपल्सरी होते हैं। पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं, जैसे हमारा प्रोस्पेक्टस आया, तो इससे पहले हमने देखा था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसके बाद में हमारा आता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और ये थर्ड डॉक्यूमेंट है हमारा प्रोस्पेक्टस। ठीक है? प्रोस्पेक्टस के हम क्या कर रहे हैं, हम प्रोस्पेक्टस के अंदर कर रहे हैं कि हमारी जो कंपनी है, कंपनी को जो अगर फंड रेज़ करने की रिक्वायरमेंट होगी, फंड की रिक्वायरमेंट होगी, तो कंपनी अपने शेयर का एक छोटा-सा हिस्सा, या जो भी कंपनी का मन हो, उस हिस्से को क्या करेगी, पब्लिक को सेल कर देगी। मतलब पब्लिक उसको परचेज़ कर लेगी अपने शेयर की फॉर्म में, और पब्लिक से क्या उसको फंड मिल जाएगा। ठीक है? तो फंड की इन्वेस्टमेंट के लिए एक तरह से इसका मोटो होता है कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट लेके आना, विथ हेल्प ऑफ शेयर और सिक्योरिटी की हेल्प। तो इसमें हम देखते हैं क्या-क्या चीज़ होती है प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस की सबसे पहली कंडीशन आती है, प्रोस्पेक्टस टू पब्लिक टू ऑफर फॉर परचेज सिक्योरिटी ऑफ। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है कि ये इन्विटेशन होना चाहिए। मतलब पब्लिक को इनवाइट कर रही है। अब इनवाइट किसी फॉर्म में कर सकती है, एक डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट के फॉर्म में कर सकती है, न्यूज़पेपर की फॉर्म में कर सकती है। न्यूज़पेपर में ऐड दे गए, या ऑलरेडी हमने देखा था कि ऐड की फॉर्म में भी हम कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है? अगला हमारा आता है, अब जो इन्विटेशन है मस्ट बी मेड बाय ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। कंपनी के द्वारा है, कंपनी के बिहाफ पर बना हो इन्विटेशन है। अगली हमारी कंडीशन आती है, पर्सन हू सब्सक्राइब फॉर हिज शेयर ऑन द फेथ ऑफ फॉल्स प्रोस्पेक्ट। अगर हमारी तीसरी कंडीशन है, अगर किसी कंपनी ने अपना कोई फॉल्स प्रोस्पेक्टस जारी किया, ठीक है? अगर प्रोस्पेक्टस के अंदर जो चीज़ नहीं है कंपनी के पास, अवेलेबिलिटी नहीं है, जो चीज़ उसने गलत कोई जानकारी दी, और उसके फेथ के ऊपर, उसके ऊपर डिपेंड होके किसी पब्लिक ने, किसी पर्सन ने अगर शेयर खरीद लिए, अगर शेयर को सब्सक्राइब कर लिया, तब क्या होगा, कंपनी से वो डैमेज माँग सकता है। तो कंपनी, तो वो क्लेम कर सकता है डैमेज के लिए फॉर फ्रॉडुलेंट एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। और इसके अलावा जो कंपेंसेशंस फ्रॉम डायरेक्टर और प्रमोटर से भी कंपनसेशन माँगा जा सकता है। क्योंकि एक्चुअल में जो प्रोस्पेक्टस होता है उसको ये प्रमोटर ही बनाते हैं, ठीक है? प्रोस्पेक्टर का जो बेसिक काम होता है वो ये हमारे प्रमोटर ही तैयार करते हैं प्रोस्पेक्टस।
अगला हमारा आता है ये किस-किस टाइप के ऑफ़र देता है। तो प्रोस्पेक्टस से हमारा पहला ऑफ़र आता है पब्लिक ऑफ़र। पब्लिक ऑफ़र में हमारा क्या होता है, हम जो है प्रोस्पेक्टस इश्यू करेंगे और उसके थ्रू हमारा क्या करेंगे सेल ऑफ सिक्योरिटी। जो अपनी सिक्योरिटी हमारी कंपनी के अंदर जो भी सिक्योरिटी है, जो भी शेयर है उसको क्या करेंगे हम पब्लिक को इश्यू कर देंगे और जो इश्यू करने वाला कौन होगा? जो एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं। मतलब मान लो कि कुछ पर्सन यहाँ पर ऑलरेडी शेयर होल्डर थे, उन्होंने सोचा कि अपने इतने अब फंड रेज़ करने के लिए ठीक है, कंपनी के इतने परसेंट शेयर को हमने क्या कर दिया पब्लिक को, तो ये इसको हम बोलते हैं पब्लिक ऑफर। और जब ये पब्लिक ऑफर पहली बार जारी किए जाते हैं, तो उसको बोला जाता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। और एक्चुअल में जो प्रोस्पेक्टस होता है, वो ऐसा नहीं है कि प्रोस्पेक्टस कंपनी ने बना दिया एक बार। तो प्रोस्पेक्टस की भी एक लिमिट होती है, मतलब एक लिमिट तक ही वो वैलिड रहता है, एक टाइम लिमिट होती है, अप्रॉक्सिमेट 90 डे के आसपास रहती है। 90 डेज़ की इसकी टाइम लिमिट रहती है। इस जो प्रोस्पेक्टस तैयार किया हमने, जो प्रोस्पेक्टस है और तैयार होने के बाद में 90 डे तक वो वैलिड रहेगा, 90 डे के बाद में दोबारा हमें प्रोस्पेक्टस लाना होगा, ये हमारी। और अगला हमारा होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। तो प्राइवेट प्लेसमेंट में आता है इन्विटेशन टू सब्सक्राइब सिक्योरिटी। अब यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर कंप्लीट पब्लिक के लिए था, लेकिन यहाँ पर जो प्राइवेट प्लेसमेंट है, ये सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन बाय कंपनी। एक सेलेक्टेड ग्रुप को ये जो हमारा प्रोस्पेक्टस है प्रोवाइड किया जाता है, या जो इन्विटेशन है वो सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को प्रोवाइड की जाती है कंपनी के द्वारा। तो हमारे 2 टाइप का हो गया, या तो एक पब्लिक ऑफर की फॉर्म में, मतलब जो भी हमारा खरीदना चाहे तो, ठीक है? और एक एक हमारा कुछ स्पेशल पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए। अगर हम देखते हैं टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस, जो हमारे प्रोस्पेक्टस हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो प्रोस्पेक्टस का पहला हमारा टाइप आता है जिसको हम बोलते हैं डीम्ड प्रोस्पेक्ट। तो डीम्ड जो हमारा प्रोस्पेक्टस है वो हमारा हो सकता है किसी भी टाइप का, मतलब एनी डॉक्यूमेंट टू इनवाइट पब्लिक। अपने जो कंपनी अपने शेयर को सेल करने के लिए या बेचने के लिए उन्हें या सब्सक्राइब कराने के लिए क्या कर रही है हमारी, किसी भी डॉक्यूमेंट को जारी कर रही है पब्लिक को इनवाइट करने के लिए, तो वो हमारा होगा डीम्ड प्रोस्पेक्ट। अब जो प्रोस्पेक्टस है हमारा कि नोटिस भी हो सकता है, कोई कंपनी ने कोई नोटिस जारी किया, नोटिस हो सकता है, कोई ऐड हो सकता है, ऐड की फॉर्म में हमने, इसके अलावा कोई सर्कुलर हो सकता है, मतलब किसी भी फॉर्म में वो हमारा हो सकता है, ठीक? उसको हम प्रोस्पेक्टस ही माना जाएगा वो अगर किसी भी फॉर्म में है, तो इस प्रोस्पेक्टस को बोलते हैं हम डीम्ड ठीक? लेकिन हमारी प्रॉब्लम आती है कि डीन डीम जो प्रोस्पेक्टस है हमने एक बार जारी कर दिया, और जो बड़ी कंपनियाँ होती हैं, खासकर जो बड़ी कंपनियाँ होती हैं, वो क्या करती हैं, छोटी कंपनियाँ मतलब जो नॉर्मल कंपनियाँ हैं, हमने क्या किया जो डीम्ड वाले में चलती है, डीम्ड वाला हमने जारी कर दिया तो 90 दिन तक वैलिड रहेगा, 90 डे के लिए, 90 डे वैलिडिटी, ठीक है? जो डीम्ड वाले की है। अब 90 डे वाले के 90 डे के बाद में क्या होगा हमारा, दोबारा बनाना होगा, जो प्रोस्पेक्टस है दोबारा जारी करना पड़ेगा, तो हमारा क्या होगा रीइश्यू। अब जो कंपनियाँ हैं, हमारी बड़ी कंपनियाँ हैं या मान लो कि काफ़ी बड़ी कंपनियाँ हैं और काफ़ी बड़ा प्रोस्पेक्टस जो उनका बना है, वो सारी चीज़ें हैं। तो उन्हें दोबारा अगर ये चीज़ ना बनानी पड़े, तो बड़ी कंपनियों के लिए भी एक हमारा प्रपोज़ल आया है, जिसको बोलते हैं हम सेल्फ प्रोस्पेक्टस। अब सेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है? ये भी हमारे उसी टाइप से प्रोस्पेक्टस होता है, जो सिक्योरिटी सेल करने के लिए हमारा होता है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है? इसका जो सब्सक्रिप्शन हमारा हो गया 1 और मोर इश्यू ओवर ए सर्टेन पीरियड, ठीक है? तो इसे हमारे तो बार-बार जो इश्यू हमारा हो रहा है, तो एक सर्टेन पीरियड तक हमारा विदाउट इश्यू ऑफ फर्दर प्रोस्पेक्टस, मतलब बिना जो दोबारा हम प्रोस्पेक्टस इश्यू किए हैं, वही हमारा दोबारा-दोबारा इश्यू माना जाएगा। तो उसकी जो शेल्फ लाइफ होती है, वो होती है हमारी 1 साल। मतलब 1 साल तक ये जो सेल्फ प्रोस्पेक्टस है, वो हमारा रहेगा, उसकी जो लिमिट रहेगी, इसकी जो लाइफ है, वो 1 साल तक रहेगी। मतलब 1 साल तक ये इनवैलिड नहीं होगा। 1 साल तक इसकी वैलिडिटी रहेगी सेल्फ प्रोस्पेक्टस की। अगला हमारा होता है कि रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। तो रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस हमारा होता है कि इसके अंदर इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन नहीं बताते। ए प्रोस्पेक्टस विच डज नॉट इंक्लूड द कंप्लीट पर्टिकुलर ऑफ क्वांटम और प्राइस ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है? हमें जो कंपनी की सिक्योरिटी कितनी रखनी है, मतलब कितना प्राइस रखना है, हम यहाँ पर नहीं बता रहे हैं। डायरेक्टली हमने नहीं बताया यहाँ पर, ठीक है? बस हमने क्या बता दिया, एक अपना प्राइस बैंड बता दिया। हमने अपना प्राइस बैंड बता दिया कि जो कंपनी है, कंपनी ने बोला कि हमारा जो प्राइस बैंड है, वो रहेगा ₹100 से लेके ₹110 के बीच में। अब उसके जो शेयर के प्राइस हैं, उसके जो प्राइस हैं सिक्योरिटी के, वो 101 भी हो सकते हैं, 102 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन 100
और 110 के बीच में ही रहेगा। ठीक है? तो यहाँ पर डायरेक्टली कंपनी ने प्राइस नहीं बताया, यहाँ पर क्या बताया प्राइस बैंड क्या है उनका। अगला हमारा आएगा एवरेज प्रोस्पेक्टस। एवरेज प्रोस्पेक्टस होता है, इसके अंदर हमारे मतलब ये एक तरह से मान सकते हैं कि एक शॉर्ट फॉर्म होती है, एक शॉर्ट वर्जन होता है किसी प्रोस्पेक्टस का। तो यहाँ पर कुछ साइलेंट फीचर ऑफ प्रोस्पेक्टस होते हैं, ठीक है? जो हमारे स्पेसिफाई किए जाते हैं सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज बोर्ड के द्वारा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिमिटेड इन्फॉर्मेशन हमारी यहाँ पर प्रोवाइड होती है। मतलब इसे शॉर्ट वर्जन मान सकते हैं इसको, या फिर शॉर्टकट मान सकते हैं किसी प्रोस्पेक्टस। ये था हमारा प्रोस्पेक्टस। अगला हम देखेंगे शेयर। तो शेयर हमारा क्या है? शेयर जैसे हमने ऑलरेडी बताया है कि शेयर हमारा होता है, जैसे शेयर किसी चीज़ में हमारा शेयर, हमारा हिस्सा क्या है? तो मान लो कोई कंपनी है, उस कंपनी के पास अपना कंपनी हमने ये मान ली कोई कंपनी है, कंपनी के पास अपना पूरा एसेट है। लेकिन कंपनी ने देखा कि हमें जो फंड की रिक्वायरमेंट है, तो कंपनी को पता चला है कि इसकी जो टोटल हमारी है वो ₹100। ठीक है? कंपनी ने देखा कि ₹50 तो हमारे पास हैं, ₹50 हमें और चाहिए। ₹50 में उसने क्या किया, उसने ₹30 गया बैंक के पास लोन ले लिया। ठीक है? और जो बचे ₹20 मतलब 30 का तो उसे लोन मिल गया, अब ₹20। अब उन्हें ₹20 के उसने क्या कर दिए, शेयर जारी कर दिए। ठीक है? अब शेयर जारी कर दिए तो ये मतलब ये आईपीओ निकाल दिया इसका, इनिशियल पब्लिक ऑफर निकाल दिया। ठीक है? कि पब्लिक को इनवाइट कर दिया कि आप जो है इस कंपनी के जो ये 20% जो शेयर हैं इसको खरीद लो। ठीक है? और खरीदने के बाद में इन्हें क्या मिल जाएगा, उन्हें उसके बदले में फंड मिल जाएगा। तो ये एक फंड रेज़ करने का तरीका है। फंड रेज़ करने के लिए जो डॉक्यूमेंट है दैट इज़ प्रोस्पेक्टस, और जो तरीका है मतलब जो फंड रेज़ करते हैं वो हमारा शेयर होता है, शेयर के थ्रू हम फंड रेज़ करते हैं। तो शेयर हमारा का मीन्स होता है ए शेयर इन शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। एक कंपनी की जो शेयर कैपिटल है उसमें जो भी हिस्सा होता है, जो भी शेयर होता है वही हमारे शेयर बोले जाते हैं। अब ये शेयर हमारे इक्विटी शेयर भी हो सकते हैं या प्रेफ़रेंस शेयर भी। प्रेफ़रेंस शेयर को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है कि मतलब वो प्रेफ़रेंस उन्हें ज़्यादा मिलती है, और इक्विटी शेयर को हमारी वैल्यू कम मिलती है। ठीक है? तो कंपनी जो पहले पेमेंट करेगी वो पहले प्रेफ़रेंस शेयर का करेगी, बाद में इक्विटी शेयर का। अब शेयर को अलॉट कैसे किया जाता है? तो जो हमारा एक्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी आउट ऑफ द प्रीवियसली अनएप्रोप्रिएटेड कैपिटल ऑफ कंपनी ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ शेयर टू पर्सन। तो हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जो कंपनी है हमारी, उसके थ्रू हम देखते हैं कि कैसे हमारे जो नंबर ऑफ शेयर हैं वो हर पर्सन को अलॉट किए जाते हैं। ठीक? तो अलॉटमेंट हमारा जो सिक्योरिटी का होता है वो शुड बी एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट रहेगा और अनकंडीशनल रहेगा। ठीक है? इट मस्ट बी मेड बाय प्रॉपर अथॉरिटी। ठीक है? जो प्रॉपर अथॉरिटी होगी वो इस चीज़ को बनाएगी और विद इन रीजनेबल टाइम। ठीक? और इसके बाद में उसको कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा, सारी चीज़ें होती हैं। अलॉटमेंट के टाइम जो अलॉट किया जाएगा। तो अलॉटमेंट क्या हमारा होगा, अलॉटमेंट होगा मस्ट अगेंस्ट एप्लीकेशन ओनली। मतलब अगर किसी पर्सन ने अलॉट कराने के लिए अप्लाई किया है, एप्लीकेशन दिया है, तभी उसको अलॉट होगा, ऐसे नहीं कि बिना उसके अलॉट हो जाए। ठीक है? लेकिन अलॉटमेंट जो होना चाहिए वो विदाउट कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ एनी अदर लॉ। अलॉटमेंट का जो प्रोसीजर है वो किसी अदर लॉ के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। ठीक है? जो भी हमें शेयर है उसको अलॉट करने हैं। तो जब शेयर अलॉट होते हैं तो उसी के साथ में कंपनी क्या इश्यू करती है, एक शेयर सर्टिफिकेट यूज़ करती है। यह सर्टिफिकेट एक तरह से एक प्रूफ होता है किसी पर्सन के पास कि हाँ, उसके पास इतने शेयर हैं या उतने परसेंट उसने शेयर लिए हैं कंपनी के। तो शेयर में क्या रहेगा, जो शेयर सर्टिफिकेट रहेगा उसके ऊपर सील रहेगी कंपनी की, कॉमन सील जो हमारी होगी, या फिर वो हमारा 2 डायरेक्टर के द्वारा साइन होगा, या फिर किसी एक डायरेक्टर और एंड सेक्रेटरी जो होगा उसके द्वारा साइन होगा, तो हमारा शेयर सर्टिफिकेट है। तो शेयर सर्टिफिकेट दिए इश्यू किया जाता है टू द मेंबर्स टू स्पेसिफाई नंबर ऑफ शेयर हेल्ड बाय देम एंड अमाउंट पेड ऑन ईच शेयर। तो मतलब कितने उनके पास शेयर हैं, इसको बताने के लिए शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता है प्रूफ के लिए कि आपके पास इतने नंबर ऑफ शेयर आपके पास हैं, और आपको इतना अमाउंट हर शेयर के अकॉर्डिंग जो है पे किया जाएगा। तो शेयर सर्टिफिकेट हमारा इट इज ओनली डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ये एक तरह से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की तरह काम करता है। ठीक है? कि आप जो है पोजीशन ऑफ शेयर होल्डर का टाइटल आपके पास है। ठीक है? आप जो है कंपनी के शेयरधारक हो, आप शेयर होल्ड करते हो कंपनी के। इसका पोजीशन आपके पास है उन शेयर का। तो इसके लिए हमारा एक शेयर सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। तो ये था हमारा शेयर एंड प्रोस्पेक्टस। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।